नई सुबह की नई शुरुआत नई चुनौतियों के साथ और उम्मीद से भरा और उमंग के साथ शुरू हो चुका है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं नहा धो के एकदम से रेडी हो चुकी हूँ और सानू भी उठ चुकी है। सानू को भी स्कूल के लिए रेडी कर दिया है क्योंकि उसका स्कूल जो है 7:10 का है और वो गाड़ी भी आ चुकी थी। सानू चले गई है स्कूल को और मेरी सुबह की शुरुआत अब स्टार्ट हो रही है क्योंकि अभी तक सुबह तक मैंने सानू का ही काम किया था सारा। उसको स्कूल को भेजने तक कुछ भी घर का काम नहीं हो पाता है। तो अभी बज गए थे 8 और मेरी चाय भी एकदम रेडी हो चुकी थी। और साथ साथ ही आजकल पैर इतने ज़्यादा फट रहे हैं ना, क्या ही बता दूँ। बहुत केयर करती हूँ लेकिन फिर भी फट ही जाते हैं। रूम पूरा सा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि सानू के स्कूल चले जाने के बाद ना पूरा रूम खाली खाली सा लगता है। तो जल्दी जल्दी रूम की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है और टाइम बहुत कम है। और झाड़ू पोछा करने तक कब 11 से 12 बज जाता है पता ही नहीं चलता है क्योंकि दिन आजकल छोटे हो गए हैं। सर्दियों के दिन है, कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है। और रूम की सफाई करने तक, छत की सफाई करने तक बज चुका था 12 साढ़े 12 बजे। अब बारी थी दिन के खाने की। आधी तैयारी तो मैंने सुबह ही कर ली थी और आधी अब रोटी वोटी बनानी थी। दाल चावल सब्जी तमाम चीज़ें खाने की आदत डाल दिया है खुद को। गांव में तो सिर्फ भात ही भात खाते थे लेकिन अब यहाँ रोटी की भी आदत डाल दी है। और उतने में सानू भी आ चुकी थी और सानू ना गाड़ी में ही सो गई थी क्योंकि बेचारी सुबह ही 5:30 बजे उठ गई थी। तो उसको सुला दिया था। सुलाने के बाद किचन विचन पूरा साफ़ कर लिया था। खाना आना खाने के बाद टाइम हो गया था 2:30। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। शाम की तैयारी करने लग गए थे क्योंकि गाजर वगैरह छीलना था तो उसमें लग गए थे हम।